इनमें चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल है। कनाडा ने भी घोषणा की है कि वो तुर्की को हथियार बेचने के लाइसेंस पर या तो आंशिक या पूरी तरह रोक लगा रहा है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि ब्रिटेन फिलहाल तुर्की को हथियार बेचना जारी रखेगा, लेकिन उन हथियारों के लिए निर्यात लाइसेंस जारी नहीं करेगा जिनका इस्तेमाल सीरिया में तुर्की की सेना कर सकती है। जर्मनी और स्पेन ने कहा कि केवल नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ ने समूचे यूरोप में तुर्की को हथियार बेचने पर रोक का समर्थन नहीं किया है। हालांकि तुर्की को हथियार बेचने को लेकर एक मजबूत निर्यात नीति अपनाने पर सहमति बनी है। डिफेंस विश्लेषक यवनी स्टेफानिया कहती हैं, हथियार नहीं बेचने का तुर्की के उत्तरी सीरिया में ऑपरेशन पर कोई खास फर्क नहीं होगा, लेकिन वो कहती हैं कि अगर ये प्रतिबंध सीरिया में इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से आगे बढ़ता है तो तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री पर व्यापक नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो अब तुर्की को हथियार कहां से मिल रहे हैं? सैन्य ऑपरेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हथियारों की खरीद के मामले में 1991 से 2017 की अवधि के दौरान तुर्की का दुनिया में 5वां स्थान रहा है। ऐतिहासिक रूप से तुर्की अपने डिफेंस और सुरक्षा जरूरतों के लिए नेटो के अपने सहयोगी अमेरिका और यूरोप पर निर्भर रहा है। तुर्की को हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका है। 2014 से 2018 के बीच तुर्की ने अपने 60% हथियारों की खरीद अमेरिका से ही की है। यूरोपीय देशों में से तुर्की को हथियार बेचने वाले देशों में फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन सबसे आगे रहे हैं। 1980 और 90 के दशक में सैन्य प्रभुत्व वाली तुर्की की सरकारों के दौरान अमेरिका से हथियारों की खरीद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। अमेरिका से फाइटर जेट, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, टैंक, जहाज और अन्य हथियार खरीदे गए, जिसे आज भी तुर्की की सेना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हाल के दिनों में तुर्की ने रूस की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है और वहां से 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर के डिफेंस सिस्टम खरीदे। ये वो फैसला था जिसने नेटो के उसके सहयोगियों को चिंतित कर दिया। डिफेंस विश्लेषक यवनी ने दलील दी कि नेटो के एक प्रतिद्वंदी से S-400 सिस्टम हासिल करना तुर्की की सुरक्षा को बहुत कमजोर कर सकता है, क्योंकि तुर्की का सैन्य बल नेटो के हथियारों और बॉर्डर एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। अमेरिका ने इसके जवाब में तुर्की को अपने S-35 युद्धक विमान नहीं बेचने का फैसला किया, जो फिलहाल दुनिया की सबसे नवीनतम लड़ाकू जेट फाइटर प्लेन में से एक है। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से तुर्की में अमेरिका और नेटो के कई बेस हैं। इनमें पूर्वी तुर्की में स्थित अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस रेडार और नेटो के कमांड ऑपरेशन शामिल हैं। यहाँ दक्षिण तुर्की के अदाना के पास इंचलिक एयरबेस में अमेरिका ने अपने 50 के करीब परमाणु बम भी रखे हुए हैं। लेकिन तुर्की का अपना हथियार उद्योग भी है। विदेशों से हथियारों की खरीद पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से तुर्की ने घरेलू हथियार उद्योग को विकसित किया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावशोलू ने हाल ही में कहा था कि तुर्की अब अपने 70% से ज्यादा सैन्य उपकरणों का खुद उत्पादन करता है और हथियार का एक अहम निर्यातक भी है। रक्षा विश्लेषक यवनी स्टेफानिया कहती हैं, तुर्की अपनी सेना की जरूरतों के लायक कितना उत्पादन कर रहा है, इसका ठीक आकलन करना आसान नहीं है। वो कहती हैं, फिर भी आमतौर पर तुर्की जिसे स्वदेशी प्रणाली कहता है, वो वास्तव में लाइसेंस के तहत देश में बनाए जा रहे हैं या आयातित कलपुर्जों पर आधारित हैं। 2014 से 2018 के बीच तुर्की से हथियारों के निर्यात में 170% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब, UAE और तुर्कमेनिस्तान को अपने हथियार बेचने के साथ 2018 में ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक था।